आज दिनांक 14 मार्च को जिला चिकित्सालय झांसी में किडनी डे केक काटकर मनाया गया। इसमें मंडलीय प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद कटियार, डॉक्टर SN कंचन, डॉक्टर गोकुल प्रसाद, डॉक्टर RK चतुर्वेदी एवं समस्त डायलिसिस स्टाफ, डायलिसिस इंचार्ज मैनेजर अनिल कुमार बुंदेला, सीनियर डायलिसिस टेक्निकल नेहा हिरवार, मोहिनी, अंकित राय, सोनम सरवरिया, दीपक वर्मा, मुकेश वर्मा, आनंद कुमार, धर्मेंद्र रजक आदि उपस्थित रहे। डायलिसिस के बारे में डॉक्टर प्रमोद कटियार एवं डॉक्टर SN कंचन ने विस्तार से बताया एवं डायलिसिस के भर्ती मरीजों को डॉक्टर SN कंचन, डॉक्टर गोकुल प्रसाद ने फल वितरण भी किया। अंत में अनिल कुमार मैनेजर ने सभी का आभार व्यक्त किया। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। गुर्दे जैसी या लीवर की बीमारियों को भी प्रभावित करता है और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे गुर्दे कार्य करना सामान्य से कम कर देते हैं और स्थितियाँ इतनी आगे निकल जाती है कि उसको डायलिसिस में लाना पड़ता है। और कभी कभी डायलिसिस जब बिल्कुल काम नहीं कर पाती है तो आपको पता है कि हमें गुर्दे का बदलना होता है और गुर्दे के बदलने के लिए ये आसान नहीं है। गुर्दा ज़्यादातर उन्हीं का फिट होता है उस मरीज में जो सावधानियाँ आपको बरतनी है और कैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो मुख्य बीमारियां हैं जो कि गुर्दे की को प्रभावित करती हैं, गुर्दे की बीमारी को बढ़ाती हैं, उनका जैसे ही आपको पता चले तुरंत उसका इलाज करें। कभी आयुर्वेद, होम्योपैथी इन सब चीज़ों पे करें आप, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एलोपैथिक दवा लें। बीपी बढ़ा हुआ है, एलोपैथिक दवा लेके बीपी को कंट्रोल रखें। हर ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कारण है गुर्दे को खराब करने का, गुर्दे को भी खराब करता है, हार्ट को भी गड़बड़ करता है। इनमें आधे शरीर में फालिज वाले लोग बहुत घूमते मिलते हैं तो ब्लड प्रेशर की वजह से ही। किडनी तो गुर्दा तो खराब होते ही है। इसी तरह से शुगर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अपने यहाँ पे लोगों में, क्योंकि प्रचलन जो पहले हम लोग घर का बना खाना खाते थे, नई जनरेशन में प्रचलन फास्ट फूड का हो गया। लोग ऑर्डर करते हैं स्विगी, जोमेटो, ये वो कर करा के, ये चीज़ें बड़ी नुकसानदायक है। तो हमें किडनी डे जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसका दिन फिक्स नहीं है, वो तारीख फिक्स नहीं है, दिन फिक्स इसका होता है। तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मनाने का एक ही कारण है कि गुर्दा रोग के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम लोगों को जागरूक करें कि किस तरीके से सावधानियां बरतनी है जिससे कि बीमारियां लोगों में जो बढ़ रही हैं वो कम हो। उसके लिए मुख्य चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बताई, बीपी और शुगर पे हमें विशेष ध्यान देना है। अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर या शुगर बीमारी है तो उसको हर हाल में कंट्रोल में रखें। पानी की मात्रा उचित मात्रा में लें, खाने में नमक का कम से कम इस्तेमाल करें और बाकी अगर पेशाब में इन्फेक्शन या और जो भी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करें। यही हमारा एक बचाव ही इसका एकमात्र रास्ता है। लेकिन अगर बीमारी हो गई तो ज़िंदगी भर फिर आपको इलाज करना है। तो इसीलिए वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। कार्यक्रम है और किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है? जी, जैसे अभी पूर्व में अभी चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने ये बात बताया है कि आज किडनी डे यानी गुर्दा दिवस, और ये गुर्दा दिवस 2006 से पूरे विश्व में आज के दिन यानी कि मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को गुर्दे से बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी करना है और कैसे अपने गुर्दे को स्वस्थ बनाया जा सकता है, इसके लिए आज का दिवस मनाया जाता है। सर, किस कारणों से गुर्दे की जो बीमारियां होती हैं जो आज बेड पर पड़कर डायलिसिस करा रहे हैं, कैसे बचाव होता रहता है? गुर्दे को प्रभावित करने वाली कुछ बीमारियां भी हैं, कुछ दवाइयां भी हैं और कुछ हमारा दैनिक व्यवहार भी है। हम लेके चलते हैं पहले दैनिक व्यवहार की बात। हमारा देश में मुख्य रूप से 3 मौसम है, जाड़ा, गर्मी और बरसात। मौसम के हिसाब से वातावरण का तापमान रहता है और तापमान की आवश्यकता के हिसाब से किसी भी नागरिक को मौसम के हिसाब से उचित पानी की मात्रा पीने की ज़रूरत होती है। यदि गर्मी के मौसम में कहीं पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या घर के बाहर जा रहा है या घर का तापमान अधिक है तो निश्चित रूप से उसको 3.5 लीटर से अधिक यानी 4 लीटर के आसपास लगभग हमें 24 घंटे में पानी का सेवन करना होगा। खाने के लिए उचित मात्रा में वो खाना होना चाहिए जिसमें कि केमिकल की मिलावट कम होना चाहिए, यानी फास्ट फूड से बचना चाहिए। घर से बना हुआ भोजन उचित रूप में लेने की आवश्यकता होती है। अगर इसको उचित भोजन नहीं लिया गया, बाहरी खाने पर निर्भरता है तो निश्चित रूप से उसमें केमिकल की मिलावट की वजह से गुर्दे में हमारा ये
बीमारी को करने के लिए प्रभाव पड़ेगा। जिला अस्पताल में डायलिसिस के लिए कोई फीस है कि नहीं, जिला चिकित्सालय में हमारे राज्य सरकार द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, किसी भी डायलिसिस करने वाले मरीज के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। इसमें किसी तरह का कोई भी देय नहीं है, मरीज के द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता।